नमस्कार दोस्तों। एक पत्नी का भूत अपने पति के साथ। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक आदमी की पत्नी अचानक से बीमार हो गई। वह मरने से पहले अपने पति से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी जान के बाद तू भले किसी दूसरी व्यक्ति से शादी करे। वादा करो कि मैं अपने मरने के बाद तुम्हारे सिवा किसी से प्रेम नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। पत्नी का भूत और इतना कहकर वह चल बसी। उसके जाने के कुछ महीनों तक उसने शादी नहीं की। औरत की तरह देखता वह नहीं पड़ा। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसने वह चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उनकी शादी हो गई। शादी के ठीक बाद आदमी को लगा कि कोई उसे कुछ कह रहा है। मुड़ कर देखा तो वो उसकी पत्नी की आत्मा थी। आत्मा बोली, तुमने अपना वादा तोड़ दिया ना, अब मैं हर रोज तुम्हें परेशान करूंगी। और इतना कहकर वो गायब हो गई। आदमी घबरा गया। उसने रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन रात को उसी आवाज सुनाई दी, मैंने तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं जानती हूँ कि आज तुमने अपनी नई पत्नी से क्या क्या बातें की है और अपने आदमी से अक्षरशः एक एक बात बता दी है। आदमी डर कर कांपने लगा। अगले दिन वह शहर से पहुंच दूर चला गया। एक चैन मास्टर के पास गया और सारी बात बता दी। मास्टर बोले, यह प्रेत बहुत चालाक है। बिल्कुल है, तभी तो ये एक एक बात उसे पता होती है। आदमी घबराते हुए बोला। मास्टर बोले, कोई बात नहीं है, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बात जब तुम्हारी पत्नी का भूत आए तो जैसे कहता हूँ वैसे ही करना। उस जब आत्मा वापस आई तो आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा सकता और जैसा कि तुम चाहती हो मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। अगर तुम प्रश्न का उत्तर दे पाए तो ठीक है, हम अपनी पत्नी को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। पत्नी का भूत बोला, मंजूर है, कुछ अपना प्रश्न बोलिए। आदमी ने फौरन जमीन पर पड़े बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ को अपनी मुट्ठी में भर लिया और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ है। और ठीक उसी समय भूत गायब हो गया। कुछ हफ्तों बाद वो एक बार फिर से चैन मास्टर के पास गया और उनका शुक्रिया अदा करने लगा। मास्टर, उस भूत से मेरा पीछे छुड़वाने के लिए धन्यवाद, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आदमी बोला, पर मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में भूत गायब हो गया। मास्टर बोला, बेटा दरअसल कोई भूत था ही नहीं। मतलब आदमी आश्चर्य से बोला, हाँ कोई भूत था ही नहीं, दरअसल दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हारी एक अप्रोधप महसूस हो रहा था और उसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति में पैदा हो चुका है, इसलिए भूत का अनुभव कर रहा था। मास्टर ने समझाया, पर ऐसा था तो मेरी हर बात कैसे जान जाता है? आदमी ने पूछा। मास्टर मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि वो तुम्हारे बनाया हुआ ही भूत था, इसलिए जो कुछ तुम जानते हो वह सब जानता है। और यही कारण था कि मैंने तुमको कंकड़ वाला प्रश्न पूछने के लिए बोला, क्योंकि मैं जानता था कि इसका उत्तर तुम्हें भी नहीं पता और भूत को भी नहीं पता है। आदमी जब पूरी बात समझ चुका था, उसने एक बार फिर मास्टर को धन्यवाद किया और अपने घर लौट गया। कई बार हमने अपने मन में किसी पुरानी बात को लेकर एक गलत फहमी पाल लेते हैं और भूत आने का उसी का फीलिंग करते हैं, पर अधिकतर मामलों में हम किसी पुरानी घटना को याद कर अफसोस करते हैं और कभी कभी उसको खुद क्रोधित भी हो जाते हैं। ऐसा बार बार गलत करने और भूत की वजह से अपने भविष्य को वर्तमान में बिगाड़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसलिए अगर आप किसी पुरानी घटना की वजह से अपराध बोध तो महसूस करते हो तो ऐसा गलती आप मनुष्य का स्वभाव है, सभी करते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो उस घटना को पीछे छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़े। दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद।